बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एआई की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। 16 साल का ये बच्चा था, 9वीं क्लास का ये तालिब इल्म था। लेकिन एआई कितनी ख़तरनाक है, जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं नुकसान भी बहुत हैं। एआई जैसे ही आई है उसके बाद लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ है। इसके बाद लोगों ने ये भी बातें की कि एआई आने के बाद जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा लोगों ने इस बात का भी इज़हार किया कि एआई की वजह से बहुत से नुकसान हो रहे हैं। जैसा कि अब ये वाक़या सामने आया है, अमेरिका के अंदर एक बच्चा रहता था और उसकी मौत हो गई एआई की वजह से। कैसे हुई मुकम्मल आपको बताते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं इस टॉपिक पर, न्यूज़ पर। हालांकि ये वाक़या कुछ पुराना है, लेकिन आजकल एकदम से इसके बारे में जैसे ही जिक्र आया है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो मुकम्मल आपको बताऊंगा असल कहानी ये क्या है। अपने बच्चों को भी इस चीज़ से बचाएं। अभी उनकी आप केयर करेंगे, उनको समझाएंगे, तो आगे जाके वो समझेंगे और उनको भी पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। प्ले स्टोर पर एक ऐप है जिसने ये दावा किया था कि आप इसको इंस्टॉल कर लें और आप इससे कोई भी बातें कर सकते हैं। ये इंसान बन के आपसे बात करेगी ऐप। तो इसी तरह बहुत से लोगों ने इसको यूज़ किया। और इसके अलावा ये बच्चा, इसने भी इस ऐप को इंस्टॉल किया और वहाँ पे इसने एक फ़िल्म का करैक्टर, यानी कि ये फ़िल्म देखता था जो कि इसको बहुत पसंद थी, उसका करैक्टर एक लड़की का उसने वहाँ पे बनाया और उससे वो अटैच हो गया, बातें करने लगा और उससे इसको मोहब्बत हो गई। और ये दिन रात उससे बातें करता रहता था, हर वक्त टाइम उसी को देता था, दूसरे कामों में इसका दिल नहीं लगता था। इसके पास जितना भी वक्त होता था ये एआई टूल के साथ गुजारता था। उस लड़की से इसको मोहब्बत होगी जो एआई से बनाई हुई थी, उससे ही दिन रात लगा रहता था। उसके बाद इसके माइंड में ये बात आई कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो उसके नन्हे से दिमाग ने पता नहीं क्या सोचा, उसके जहन में आया कि मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊंगा तो शायद मैं इस लड़की से मिल लूंगा। घर वालों को जब पता चलता है वो भागे भागे आते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाते, उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं। इस ऐप पर एक केस दायर कर देते हैं, अदालत में केस अभी भी चल रहा है कि इसकी वजह से बच्चे की मौत हुई है। अगर ये ऐप ना होती तो शायद बच्चे की मौत ना होती। उसके अलावा वालिदैन बहुत परेशान होते हैं और ये कहते हैं काश हमने अपने बच्चे पर नज़र रखी होती। बाद में माँ बाप मोबाइल पकड़ते हैं और सारी चैट्स देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा इतना ज़्यादा उसके साथ अटैच हो गया था। और इसका नन्हा सा दिमाग, जो कि आपको पता है बच्चों का माइंड और तरह का होता है, एक महदूद होता है, वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं सोच सकते। उनकी अकल सोच एक महदूद लेवल तक होती है। तो इसी तरह उस बच्चे की थी, वो भी उससे इतना ज़्यादा अटैच हो गया था, बातें करता था। वालिदैन कहते हैं काश हमने अपने बच्चे पर नज़र रखी होती, हम उसका ख्याल रखते, अगर हम पूरी तवज्जो उसके ऊपर देते तो शायद ये वाक़या पेश ना आता। आजकल जितने बच्चे हैं उन पे आप भी नज़र रखें और ये नज़र रखें वो क्या कर रहे हैं। उनको भी एआई टूल्स के बारे में आप बताएं कि इनका सही भी इस्तेमाल है, गलत भी इस्तेमाल है। बच्चे की एक्टिविटी पर नज़र रखनी चाहिए। आजकल हर बच्चे के पास अपना अपना मोबाइल है, उन्होंने लॉक लगाए हुए हैं और जो भी एक्टिविटी करते हैं वालिदैन को नहीं पता चलता। हालांकि वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए। जैसे जैसे ये चीज़ें आम होती जा रही हैं, इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान आजकल ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये डिवाइस हर बंदे के हाथ में आ गई है और कोई कुछ भी करे किसी को नहीं पता चलता। बच्चों को समझाने की इसलिए ज़रूरत है, मैं कहता हूँ बाकायदा स्कूलों के अंदर भी ये मोबाइल के नुकसानात, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बच्चों को बताना चाहिए ताकि उनको पता चले कि इनके नेगेटिव भी असरात हैं और पॉजिटिव असरात भी हैं। हालांकि यहाँ से लोग कमाते भी हैं, दर्निंग भी करते हैं और यहाँ पे लोग नुकसान भी करते हैं। हर चीज़ का बच्चे को बताना चाहिए। तो ये चीज़ें आप घर से ही बच्चों को बताना शुरू करें। जैसे कि कुछ दिन पहले एक मैंने न्यूज़ ब्रेक की थी, एक बच्चा लिफ्ट के अंदर आके इस दुनिया से चला जाता है। बहुत बुरा हादसा उसके साथ पेश आता है। पहले दौर था कि सिर्फ कराची के अंदर ही हाई राइज बिल्डिंग का एक रुझान था, लेकिन अब हर जगह होता जा रहा है। लाहौर के अंदर, कराची के अलावा
फैसला आबाद के अंदर, डिफरेंट शहरों के अंदर भी अब बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पे लिफ्ट का भी इस्तेमाल है। क्या क्या एहतियात आप कर सकते हैं, कहीं भी जाएं तो बच्चों को खुद से पता होनी चाहिए, वालिदैन को भी पता होनी चाहिए, बच्चों को भी पता होनी चाहिए, ताकि किसी भी नुकसान से बच सकें। तो ये चीज़ें हैं कि हम अपना टाइम मोबाइलों पे वेस्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को चीज़ों के बारे में नहीं सिखाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।